शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वक़ात पे हमारी पहली नज़र प्रोग्राम जे के स्पेशल में, और हालात वक़ात में सबसे ऊपर सियासत और सियासत के मैदान में बड़ी यलगार आज देखने को मिली। ये यलगार पिछले 36 घंटों से हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें आ रही थी, माफ़ कीजिएगा, अच्छी खबर नहीं आ रही थी, बल्कि ये बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शायद सरफटोल हो रही है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरफटोल कहाँ से शुरू होगी इसका पहले से अंदाज़ा है। यूँ कहें कुछ इशारे दिए जा रहे थे। पहले बताया जाने लगा कि कश्मीर से ये सरफटोल होनी है, क्योंकि कश्मीर में पीडीपी में भी सरफटोल हुई, तो कश्मीर से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सरफटोल होने वाली है। लेकिन फिर पिछले 24 घंटों में खबर जम्मू से निकल के आई कि देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायदगी इख्तियार कर सकते हैं। और इसी अलायदगी के पीछे अपने अपने तरीके से हर किसी ने अपनी बात कहना शुरू कर दी। कुछ ने बताया कि देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कहने लगे कि अपनी पार्टी, एक नई पार्टी, अपनी पार्टी नहीं बल्कि एक नई पार्टी जम्मू में तश्कील दी जा रही है, और कुछ ने कहना ये भी शुरू कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो बड़े लीडर, जम्मू के सूबाई सदर, लेकिन कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला के राइट हैंड, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सियासत में, जम्मू कश्मीर की सियासत में, और ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पे फिट होती है, वहां पे देवेंद्र सिंह राणा का पहला पॉइंट लिया जाता था। और फिर क्या वजह हुई कि वो अलहदा हो रहे, ये भी सवाल उठने लगे। और पिछले दिन जब ऑल पार्टीज डेलीगेशन हुआ था, तब देवेंद्र सिंह राणा ने अपने एक मेमोरेंडम अलग से पेश किया था, और तब मीडिया ने उनसे जब पूछा था कि अलग से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मेमोरेंडम दे चुकी, आप अलहदा क्यों, तो उनका तब ये कहना था कि हम जम्मू के हितों की भी ख्याल रखना चाहते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मेमोरेंडम जो है उसके साथ साथ मैंने जम्मू के हितों का मेमोरेंडम दिया। और फिर पिछले 24 घंटों के दौरान देवेंद्र सिंह राणा के हवाले से बड़ी खबरें आने लगी, और आज उस वक्त एक और खबर भी आई जब बताया गया कि साबका वजीर चौधरी लाल सिंह ने भी देवेंद्र सिंह राणा से मुलाकात की है। तो फिर देवेंद्र सिंह राणा आगे क्या करने वाले हैं, पते की बात किसी को मालूम नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है। और कुछ अंदाजे ये भी हैं कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही खुद इन मुहर्रिकात की वजह बनी हुई है, और वो वजह यही है कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया करता है, और उसकी आगे वाली सियासत के आगे वाले इंतखाबात पे नज़र है, और इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल बनती है उसमें जम्मू की पार्टी का कोई अहम रोल होगा। सरकार बनाने में जम्मू की पार्टी का जब अहम रोल होगा, तो कश्मीर से जो पार्टी मेजॉरिटी लेके आएगी उसको जम्मू को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जम्मू से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, अगर जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है या बीजेपी आती है, तो फिर किसके साथ अलायंस होगा। तो उसी अलायंस की तैयारी करने के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मोहरा खेला है, और इसमें कौन कितना कामयाब होता है वक्त बताएगा। लेकिन जब आज चौधरी लाल सिंह से मीडिया ने पूछा कि क्या मुलाकात थी, तो उनका यही कहना था कि कश्मीर की सियासतदान अपने हितों की बात करते हैं, जम्मू के सियासतदानों के हितों की कोई बात नहीं होती है। तो एक कोशिश की जा रही है कि एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो तश्कील दिया जाए। ये चौधरी लाल सिंह का बयान था, और जम्मू से खबरें निकल के यही आ रही हैं कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। राजौरी, कश्तवाड़, पुंछ, डोडा, इन इलाकों से भी बहुत से लोग, जिनमें ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, वो एक नए प्लेटफॉर्म में हिस्सेदार बनने जा रही है। और यूँ बताया जा रहा कि एक जम्मू से एक नई सियासी जमात को तश्कील दिया जा रहा है। अभी तक कश्मीर में ही सियासी जमातों की तश्कील हुआ करती थी, तो जम्मू में जम्मू के हवाले से कोई रीजनल पार्टी नहीं थी, तो उसी की तश्कील दी जा रही है, और उसमें देवेंद्र सिंह राणा का अपना रोल है, अपना नाम है, और हो सकता है ये आज की शुरुआत एक उनको मुकाम भी दिला दे, बड़ा मुकाम जो बराबरी का हो। ये बात सियासत के, और सियासत के इस मैदान में अब और भी मामला भी है। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि पीडीपी में भी सरफटोल थी, और वो सरफटोल कहीं न कहीं कुछ लोग इशारा करते हैं कि दिल्ली के कहने पे हुई,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शायद सरफटोल है। ये भी दिल्ली के कहने पे कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि उसके इशारों पे हुई है, लेकिन हकीकत क्या है बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। और हम सरफटोल की बात करें तो सरफटोल के बाद सर जोड़ने की बात भी है। अपनी पार्टी में आज रियासत के साबका वजीर, हल्का इंतखाब चाडूरा से MLA, और उसके साथ साथ आपको बताएं PDP के सियासतदान और फिर एक नई पार्टी में लीडर बनने वाले या चेयरमैन बनने वाले जावेद मुस्तफ़ा मीर। और जावेद मुस्तफ़ा मीर ने आज अपनी पार्टी यानी सईद अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। जावेद मुस्तफ़ा मीर पहले PDP में थे, वहाँ वज़ीर बने, PDP का हाल बिखरना शुरू हुआ तो ये भी चलती का नाम हो गए, और उसके बाद जब चलते गए तो अपनी पार्टी के से पहले इन्होंने AIP के नाम से एक पार्टी जिन्हें शाह फैसल ने लॉन्च किया था उसकी सदारत शुरू कर दी जब शाह फैसल ने उस पार्टी से लायदगी इंतखाब की, और फिर श्रीनगर के गुपकार अलायंस में भी शुरुआत की, वहाँ पे भी शमूलियत की। कुछ बड़े बयानात ना सही लेकिन हल्के फुल्के बयानात उनके आए, और फिर आज अपनी पार्टी में शमूलियत से पहले जावेद मुस्तफ़ा मीर ने 2 दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला से एक तवील मुलाकात की थी। तब कुछ हल्कों ने बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद मालूम ये भी हुआ कि सजाद गनी लोन से भी उन्होंने बड़ी मुलाकात की है, लंबी मुलाकात की है। कुछ हल्कों ने बताया कि उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और यहाँ पे पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी, मोहम्मद दिलावर मीर, गुलाम हसन मीर, और उसके साथ साथ मोहम्मद अशरफ मीर, मुंतज़िर महिदीन और दूसरे लीडरान ने उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा। बाद में मीडिया से भी बात की, सुनते हैं मीडिया से इन्होंने क्या बताया और सईद अल्ताफ़ बुखारी ने क्या बताया इनकी शमूलियत पर, इनकी पार्टी में साथ देने पर। जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है। रोज़े अव्वल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करें। और चलिए नाज़रीन, अब दूसरी खबर में चलते हैं। GOC 14 का PC पांडे ने आज दुधपथरी इलाके का दौरा किया और आज यहाँ दुधपथरी टूरिज्म फेस्टिवल जो जारी है उस पर शिरकत की, और यहाँ उन्होंने माजूर अफराद के साथ मुलाकात भी की, उनके मामलात को भी सुने, मुकामी लोगों से भी बात की, और यहाँ खेल और दूसरे सकाफती प्रोग्राम आज शुरू किए गए थे, उनमें भी उन्होंने यहाँ पे शमूलियत करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि दुधपथरी जो हमारा एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको साफ शफाफ और उसके साथ साथ अपने माहौल को साफ शफाफ रखना बहुत ज़रूरी है और ये सबकी ज़िम्मेदारी है। और नाज़रीन, अब आपको उर्स पाक की खबर भी बताते चलें। हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी वली रहमतुल्लाह अलैह का 602वां सालाना उर्स पाक नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ चिराग शरीफ में आज मनाया गया, और इसमें वादी के दूर दराज के इलाकों से आए हुए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और दिन भर यहाँ दुआओं का सिलसिला जारी रहा। यहाँ आज दुआओं के साथ साथ ख़त्मात मुआज़मात भी हुए, और यहाँ पे आज कोविड-19 की SOPs की वजह से शबखानी की इजाज़त तो नहीं दी गई थी, लेकिन दिन भर आज यहाँ दरूद अज़कार की महफ़िलों का सिलसिला जारी रहा। आज 26 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1443 हिजरी को हज़रत अलमदारी मुल्की कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि इस साल की तक़रीबात जो है कोविड-19 की वजह से हमने सादगी से उर्स शरीफ मनाने का फ़ैसला किया था। लोगों से तलकीन की गई वो सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें और मास्क का ख़ास ख्याल रखें। बाकी दिन भर जो यहाँ तक़रीबात हो में ख़त्मातुल मौज़मात, मनक़बत, नात खानी और कलामी शेखुल आलम
शेख नूरुद्दीन वली नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक सरार शरीफ में मनाया जा रहा है और आज भी मनाया गया। और आपको नाज़रीन बता दें अशमुकाम का हाल अहवाल। अशमुकाम की ज़ियारत पर आज डायरेक्टर टूरिज़्म जीन यत्तू पहुँचे हुए थे और डायरेक्टर टूरिज़्म ने आज यहाँ अशमुकाम की ज़ियारत के दौरान इंतज़ामिया कमेटी से मुलाकात भी की और यहाँ उनकी दस्तारबंदी भी की गई और यहाँ इंतज़ामिया कमेटी ने उनके सामने कुछ मुतालबात भी रखे और डायरेक्टर टूरिज़्म जीन यत्तू ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके सभी मुतालबात को फ़ौरन हल किया जाएगा। यहाँ कोविड के हवाले से हुए नुकसानात का जायजा भी लिया गया और यहाँ ये भी बताया गया कि पिलग्रिमेज टूरिज्म के साथ साथ यहाँ सयाहत को लाने के लिए सभी इकदामात उठाने की ज़रूरत है और उठाए जाएंगे और उन्हें यह भी बताया कि वे कोविड गाइडलाइंस का ख़ास ख्याल रखा करें। सयाहत भी होगी, टूरिज़्म भी होगा और उसके साथ साथ सभी मामलात, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश कि जहां हम सीनिक ब्यूटी के हवाले से प्रमोशन करते हैं चीज़ों की, वहीं पे हमारे जो यहाँ पे श्राइनर्स हैं, जो ज़ियारत शरीफ हमारे हैं, वहाँ भी बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हमारी जो श्राइनर्स की जो आस्था है या जो वहाँ अकीदा है लोगों का बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से भी जो हमारे टूरिस्ट्स आते हैं वहाँ इन जगहों पे अच्छी सहूलियात ज़ायरीन को मिले, जो यहाँ पे टूरिस्ट आए उनको अच्छी चीज़ें देखने को मिले। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो है कोशिश है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी तक 3.25 लाख के करीब यहाँ टूरिस्ट आ चुका है और इस सितंबर के जीन यत्तू डायरेक्टर टूरिज्म और डायरेक्टर टूरिज्म अशमुकाम की ज़ियारत पर। लेकिन आपको नाज़रीन सियासत की उतर चढ़ाव भी आपको बताते चलें। कभी जम्मू खित्ते में कहा जाता था कि PDP वाइप आउट हुई है और फिर पिछले दिनों हमने देखा महबूबा मुफ्ती जम्मू खित्ते के दौरे के दौरान बड़े जलसे भी कर गई, कई लोगों को अपने साथ मिलाया भी गया और ये मिलने और मिलाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। पुंछ के लोरन मंडी के इलाके में भी PDP में आज शमूलियत हुई है और ये शमूलियत आम लोगों की नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने लीडरान की, बड़े लीडरान की हुई है। और आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर वली मोहम्मद शाह ने अपने कई कारकुनों समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ PDP में शमूलियत इख्तियार की। ये खित्ते जम्मू के लोरन मंडी पुंछ के इलाके की खबर है और आपको बताते चलें कि यहाँ पे जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सियासत छोड़ चुकी है, भूल चुकी है, इसलिए वो मजबूर होकर अब PDP में शमूलियत इख्तियार करें क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी अगर कोई जमात कर रही है तो वो PDP कर रही है और यही वजह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पुरानी तंजीम को छोड़ के अब PDP में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो इस वक्त हमारे हालात हैं जम्मू कश्मीर के, सिर्फ वाहिद महबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जो इनकी सही तर्जमान बनकर इनकी आवाज़ को उठा रही है। तमाम ने ये अज़म किया है कि हम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे, उनके साथ कदम ब कदम शाना ब शाना खड़े होंगे। वो जो उन्होंने अज़म करके रखा है कि हमें अपनी रियासती शनाख्त वापस मिलनी चाहिए। लोरन मंडी पुंछ और यूं कह सकते हैं कि सियासत के उतरते चढ़ते पड़ाव। लेकिन आपको एक और सरहदी इलाके का रुख करते हैं, टंगडार के इलाके का। और टंगडार के इलाके में ट्रेडर सरापा एहतजाज है और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इलाके में चोरी के वाक़ात बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ामिया चोरी के इन वाक़ात पर कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। और इसी मायनी मामलात को लेके आज टंगडार के ट्रेडर्स ने बाज़ाब्ता तौर पे इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ एक मीटिंग भी मुनाक़िद की, जिस दौरान इन सभी मामलात पर सवाल उठाते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि ये चोरी के वाक़ात और रोज़ बरोज़ चोरी के वाक़ात जो बढ़ते जा रहे हैं, इससे अवाम में गम गुस्सा फैला हुआ है। हमने कॉल इसीलिए अर्जेंट कॉल की थी क्योंकि यहाँ पे करना में पिछले कुछ 1-2 वारदातें, चोरी की वारदातें हुई, इसलिए करना कि अपने तमाम दुकानदारों को यहाँ पे मीटिंग कॉल की, वो सब यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए। तो मीटिंग इसीलिए की कि यहाँ पे चोरियाँ क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि इसकी मेन वजह, चोरियाँ बढ़ने की मेन वजह करना के अंदर ड्रग्स है। इस ड्रग्स को कैसे रोका जाए उसी बारे में हम यहाँ पे अपने दुकानदारों के साथ हम डिस्कशंस कर रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कमेटियाँ भी बना के रखी हुई हैं
کہ ہر مارکیٹ میں 20-25 دکاندار اپنی اپنی دکانوں. چلیے سرحد سے رخ شہر کا کرتے ہیں اور شہر کے شہر سری نگر کو سمارٹ سٹی اب بنانے کے لیے سرکار اقدامات اٹھا رہی ہے. جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ کئی نئے نئے تتمے اور تماشے بنائے جا رہے ہیں. یہ تتمے اور تماشے عوام کے لیے دل فریب 1-2 دنوں کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے یہ تماشا لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے اور بنتا بھی جا رہا ہے. کل سے ہی کئی لوگوں کا ناک بھی چڑھا ہوا ہے اس سبھی معاملات کو لے کے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جس ریاست کی بنیادیں ہی یا جس علاقے کی بنیادیں ہی کمزور ہوں وہاں اوپر سے رنگ روغن کیا کر پائے گا. جس ریاست کی اکانومی ہی ڈگر پہ نہیں ہو، جس ریاست میں صورتحال بکھرا پڑا وجود ہو، اس ریاست میں یہ سارے تماشے ہی ہیں، اور ان تماشوں سے کچھ لمحوں کے لیے لطف اندوز تو ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تماشے کئی اور کے روزگار کے لیے بھی مصیبت بن سکتے ہیں. لوگوں نے اس پہ کئی طرح کے سوال اٹھائے اور سمارٹ سٹی بنانے والوں کے لیے یہ بھی سوال اٹھایا کہ شہر خوبصورت بنانا ہے تو اگر ان سے شہر خوبصورت بن جاتا ہے تو پھر سب لوگ اپنے گھروں کو بھی ایسے تتموں میں تبدیل کر دیتے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ یورپ نہیں ہے، یہ جموں کشمیر ہے، یہ مغرب نہیں ہے، یہ مشرق ہے، اور مشرق میں سورج جب چڑھتا ہے غروب مغرب میں ہوتا ہے. اور یہی لوگ بتا رہے تھے کہ شہر میں اکثر لوگ سرکار کے ان تماشوں پر سوال اٹھا رہے تھے کہ یہاں پہ جو سنڈے مارکیٹ وغیرہ لگتا ہے اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے. ایمبولینس وغیرہ جو میڈیکل پرابلم ہوتی ہے، اسٹاف وغیرہ ہوتا ہے، ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. ان کے لیے ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا کہ پہلے پارکنگ بنائے، اس کے بعد یہاں پہ لائٹنگ وغیرہ، اگر ان کو سمارٹنس دکھانی تھی تو لائٹنگ وغیرہ. یہ جو انہوں نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا ان سے کوئی فرق پڑے گا، یہ خالی شو آف کے لیے. یہ سب تماشے ہیں. کچھ پہلے اور اقدامات اٹھانے تھے، روزی روٹی کا وسیلہ پیدا کرنا تھا. ان تماشوں سے روزی روٹی ملے گی نہیں. اگر ان تماشوں سے روزی روٹی ملتی تو ہر کوئی اپنے گھر کو رنگ روغن کر دیتا، باقی پھر اوپر والا روزی روٹی دے دیتا جب ان تماشوں سے مل جاتی. لیکن آپ کو بتائیں، آپ دیکھ رہے ہیں JK اسپیشل سنم کے ساتھ ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ. بریک کے بعد ملیں گے. خبریں ہیں، معاملات ہیں اور سیاست بھی ابھی باقی ہے، لیکن چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد. اور چلیے ذرا سوپور کا رخ کرتے ہیں. سوپور کا 45 سالہ شخص غلام نبی نائکو ولد غلام قادر 22 ستمبر سے لاپتہ ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس دن چھٹیاں کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن تب سے لے کے ابھی تک واپس نہیں پہنچا ہے. علاقے میں اس اور ان کی گمشدگی پر انہیں ہر جگہ تلاش تو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ابھی تک واپس نہ آنے پر لوگوں میں حیرت بھی ہے اور انتظامیہ سے اپیل کی جا رہی ہے، انتظامیہ پہ پشت کیا جا رہا ہے کہ اس کو بازیاب کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، بتایا جائے کہ وہ کہاں پہ ہے. اور اسی معاملے کو لے کر سوپور میں آج لوگوں نے غم و غصے کا احتجاج کا مظاہرہ بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ پولیس اسٹیشن پولیس پوسٹ فروٹ منڈی سوپور میں اس حوالے سے ایک پہلے ہی FIR بھی درج ہے. لیکن سوپور کے اس علاقے میں، اچھبل علاقے میں غم و غصہ بھی ہے. یہ سوپور کا حال احوال. لیکن ذرا آپ کو شوپیاں بھی لیے چلتے ہیں اور شوپیاں کے زورا کے علاقے میں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ مین بازار سے صرف 4 کلومیٹر کی دوری پر زورا کریوا بنیادی سہولیات کیا سڑکوں کے جہال سے اور سڑکوں کے جنجال سے پریشان ہے. گھروں میں بجلی کی لائن تو آتی ہے، لیکن بجلی کی لائن کس طرح سے آتی ہے اس حوالے سے بھی لوگ وہی کہتے ہیں کہ وہی حال ہے جو وادی کے دوسرے علاقوں کا ہے. سڑکوں پر کوئی میگڈمائز نہیں ہوا ہے. ہمارا دوسرے جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو علاقے کا شاید ایڈریس ہی معلوم نہیں، اور ان سبھی معاملات کو لے کر مقامی لوگ سراپا احتجاج ہیں. یہ سوپور کا حال احوال. لیکن آپ کو وادی لولاب کا ورنوں کا علاقہ کے لیے چلتے ہیں. ورنوں کے علاقے میں حوالے سے بھی تصاویر کچھ ہٹ کے نہیں آتی ہیں، وہی تصاویر ہیں، وہی سب کچھ ہے جو وادی کے اکثر علاقوں سے آتے ہیں. ورنوں کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ
वादी लोलाब का खूबसूरत इलाका, लेकिन बुनियादी सहूलियात का फुकदान और सबसे पहले पहली नज़र सड़कों पर ही पड़ती है। और सड़कों के हवाले से भी लोग कहते हैं कि सरकार ने बताया था कि हम आपका हाल बदल देंगे, चाल बदल देंगे, लेकिन न हाल बदला है न चाल बदला है। कुछ बदला है तो खत खाल बदले हैं और वो सिर्फ कागजों में बदले हैं। खराब रोड वुचन यन पे बह प्रचार मे कर 45 वन ड्राइवरी कतन वन कर 45 वन ड्राइवर मगर 45 वन मज वुच मे इस रोड तेल दार रोड कत दार रोड अच्छा तीजा सख्ती परवरदिगार जान अस कर यो पान आन गाड़ पत त्रो खाक बाजर पान गवर्नमेंट। चलिए, वादी लोलाब खूबसूरत वादी है। सड़कों की ख़राब सूरत हाल की वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि इन्हें दार रोड लगता है, पहले ज़माने में जब दार रोड उधमपुर से निकल के लखनपुर की तरफ जाता था तो उसकी सूरत हाल यही हुआ करती थी। और शायद ये बुज़ुर्ग वहाँ से तब कभी गुजरे होंगे, इन्हें मालूम याद होगा कि दार रोड से जाते जाते कमर में हिचकोले आ ही जाते थे। तो इन्होंने दार रोड की मिसाल दी। लेकिन आपको बताते चलें, कुलगाम में नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के हवाले से सरकार ने कई इकदाम उठाए हैं। और आज मरकज़ी मावनत वाली स्कीम नेशनल अप्रेंटिसशिप के मेले का एहतमाम भी यहाँ अमल में लाया गया, जिसे चौलगाम में रखा गया था। और यहाँ नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए ट्रेनिंग फराहम करने के हवाले से बताया गया। और बताया गया कि वो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके अपना प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार कमा के खुद इंसार बन सकते हैं। और यहाँ ये भी बताया गया कि रियासत और मरकज़ी सरकार ने नौजवानों की मावनत करने के लिए कई स्कीमें राइज कर रखी हैं और नौजवानों ने भी सरकार की इन स्कीमों का खैर मकदम किया। मेरा नाम मैरा इलियास है। आई एम फ्रॉम कातुसु कुलगाम और यहाँ पे आज मेला हुआ था, अप्रेंटिसशिप मेला। और इसमें जो है ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। क्योंकि इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा है। और इससे जो है ये हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिशियल स्टेप है कि हम खुद को इस प्राइवेट सेक्टर में हम स्किल डेवलपमेंट और रियासत में कई तरह से नौजवानों को ये फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है और इससे भरपूर फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। लेकिन आपको बताते चलें, आज जम्मू कश्मीर को एक और नुकसान हुआ है, सहाफ़ी बरादरी को ख़ास तौर पे नुकसान हुआ है। रियासत के मारूफ सहाफ़ी कासिम सज्जाद, जो हफ्ता रोज़ा शहाब के मुदीर आला भी थे और उसके साथ साथ बड़े अखबारों में लिखते थे, सहाफ़त में एक नाम था, और अनंतनाग ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कासिम सज्जाद का मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गया। हमारी जेके टीम, पूरी टीम कासिम सज्जाद का अहल खाना ख़ास तौर पे सहाफ़ी माजिद जहांगीर के साथ ताज़ियत करते हुए रब कायनात से दुआ गो है कि रब उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमारे अनंतनाग के साथी फ़िदा हुसैन के साथ साथ अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी कासिम सज्जाद के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार किया है और माजिद जहांगीर से ताज़ियत की है। हम सभी, पूरा हमारा जेके मीडिया गुलिस्तान नेटवर्क पूरी तरह से माजिद जहांगीर के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर का शरीक है। जी, आज मरहूम कासिम सज्जाद साहब, जो कि एक हमजहद शख्सियत के मालिक थे, उनकी इदराक में जो हफ्ता रोज़ा शहाब निकलता था, काफ़ी मसाइल की कमी की वजह से उन्होंने कभी भी उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। मुतवातिर तौर पे उन्होंने वो छपाया। आज कुछ 4-5 महीने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो आज जब हमने सुना था कि उनकी वफ़ात हो गई है तो हम बड़े रंजीदा हो गए हैं। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन उनकी वफ़ात पे उनकी गम। अनंतनाग में हमारे साथी फ़िदा हुसैन के साथ साथ हमारे साथी जुनैद इस गम में और हमारी पूरी टीम इस गम में माजिद जहांगीर के साथ बराबर की शरीक है। आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे थे जेके स्पेशल। आपको दिल्ली स्टूडियो वापस लिए चलते हैं श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे पूरी टीम इमरान तारिक, आबिद कादिर, खालिद मुश्ताक और मुदस्सिर खान के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।